नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सर्वसाहूणम् प्रणम्य शिरसा नेमिम् गुणराणविभूषणम् महावीरम् सम्मत्तरयणनिलयम् पयडिसमुकीर्तनम् वोच्छम् णमयोणनेमिचन्दम् असहायपरकमम् महावीरम् बन्धुदय सत्यजित्तम् ओघादेशेथवम् वोक्षम्। मांगलिक ग्रंथ है, श्री गोमर साहब जी कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें द्वितीय अधिकार में योग स्थानों के बाद में उन योग स्थानों से कितना कितना कर्म का बंध होता है, क्योंकि जैसे जैसे योग बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रदेशों का आश्रय है वह भी बढ़ेगा। तो कैसे कैसे योग बढ़ रहे हैं तो पूरे क्रम से बता दिए। अभी द्विइंद्रिय पर्याप्तक का जघन्य योग से लेकर के थोड़े थोड़े बढ़ाते गए तो बीच में 2 गुना 3 गुना 4 गुना इत्यादि योग स्थान पाए गए। अब पाए जाने पर क्या हुआ वो बताते हैं। पेज नंबर 96 गाथा 252। से भी असंख्य जदिमा तस जहन्न सफडया हन्ति अंगुल असंख्य भागा थाणम पड़ि फड्डया उड्ढा। ये जो कल किया था वही है। श्रेणी असंख्यज दिमा, श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण, तस्य यानी उसके ने क्या द्विइंद्रिय पर्याप्तक का जघन्य योग, उस जघन्य योग में श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण जहन्नस्य फड्डया होती जघन्य स्पर्धक होते हैं। जो लिखा ना उधर ऊपर, श्रेणी का असंख्यातवा भाग गुणा जघन्य स्पर्धक, इसका तात्पर्य क्या है कि जो द्विइंद्रिय पर्याप्तक का जघन्य परिणाम योग है उसको हमने अभी कन्वर्ट किया इसमें जघन्य स्पर्धकों में, तो कितने निकलेंगे उसमें श्रेणी के असंख्यात भाग। जैसे 5 टन कोई संख्या है, 5 टन संख्या दी आपको, तो उन्होंने कहा 5 टन को एक काम करो किलोग्राम में कन्वर्ट करो, तो क्या करेंगे है 1 टन में कितने होते हैं 1000 किलो, 1000 तो 100 किलो, 1000 किलो, तो 5 टन में कितने होंगे तो 5000 किलो। तो उसी संख्या को बोलने का दूसरा तरीका है। तो ऐसे ही जो जघन्य योग स्थान में शक्ति, परिणाम योग स्थान में शक्ति है, उसको हमने जघन्य स्पर्धकों की टर्म में कन्वर्ट किया, तो कितने आए तो ने कहा भाई 1 टन में जैसे 1000 किलो होते हैं तो 5 टन में नेचुरली 5 किलो आएंगे। ऐसे ही यहाँ पर एक जघन्य स्पर्धक की शक्ति असंख्यात लोग है, तो उसमें जो कुल असंख्यात लोग बड़ी है उसका भाग लगाया तो क्या निकल के आया श्रेणी का असंख्यातवा भाग। तो श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण जघन्य स्पर्धक द्विइंद्रिय पर्याप्तक के जघन्य योग में पाए जाते हैं। ये पहली पंक्ति हुई। दूसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं कि अब इसके आगे जो दूसरा योग स्थान आएगा वो कैसा आएगा, अंगुल असंख्य भागा ठाणम पड़ी फड्डया उड्ढा, यानी पड़ी ठाणम प्रत्येक स्थान में जो फड्डया यानी स्पर्धक हैं वे कितने बढ़ते हैं, अंगुल असंख्य भागम यानी सूची अंगुल का असंख्यातवा भाग प्रमाण जघन्य स्पर्धक अगले अगले स्थानों में बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर क्रम से लिखा हुआ है कि पहले स्थान से दूसरे स्थान में गए तो क्या बढ़ा जघन्य स्पर्धक इतने बड़े। जघन्य स्पर्धक में क्यों ला रहे, क्योंकि इससे ही शक्तियों का बढ़ना दिखाया गया है, इसलिए एक एक योग स्थान को भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, जघन्य स्पर्धकों के परिमाण में, क्योंकि हमारा जो बढ़ाने का टर्म है वह जघन्य स्पर्धकों की तरफ से बढ़ा रहे हैं, तो हमने हर चीज को किस में कन्वर्ट करके रख दिया, जघन्य स्पर्धकों में। यद्यपि योग स्थानों में स्पर्धक जघन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक अनेक प्रकार के हैं। कितने स्पर्धक हैं, श्रेणी के असंख्यात भाग जो पहले करके आ चुके ना, वो जघन्य वर्गणा वर्ग विभाग प्रतिच्छेद वगैरह, तो इस प्रकार से। लेकिन एक योग स्थान से दूसरे में गए तो सूची अंगों के असंख्यात भाग प्रमाण जघन्य स्पर्धक बढ़ते हैं। तीसरे में जाएंगे तो
उतने ही स्पर्धक फिर से बढ़ेंगे। चौथे योग स्थान को प्राप्त किया तो उतने ही स्पर्धक बढ़े। ऐसे पहले से लगा करके उत्कृष्ट तक करना है। तो फिर क्या होगा? तो ऐसा करने पर आगे की बात है, ध्रुववर्धी वर्धन्तो दुगुणम दुगुणम क्रमेण जायन्ते चरिमे पल्लच्छेदा संख्ये जदिमो गुणो होदी। इस प्रकार से ध्रुववृद्धि वर्धन्तो, ध्रुववृद्धि यानी ध्रुववृद्धि। ध्रुववृद्धि किसे कहते हैं? जो एक समान वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर हमारे एक योग स्थान से दूसरे योग स्थान में जो वृद्धि है वो हमेशा कैसी है? एक जैसी है। आदि यानी पहले योग स्थान से लेकर के जो लास्ट का योग स्थान है उन सब में वृद्धि का प्रमाण सेम है, इसलिए उसका नाम दिया ध्रुव वृद्धि। वह जो ध्रुव वृद्धि है, ऐसे ध्रुव वृद्धि से वर्धन्तो वर्धित होते होते बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है? दुगुणम दुगुणम क्रमेण जायते, क्रम से दुगुना दुगुना होता जाता है। कैसे दुगुना हो गया? कि अनेक स्थान हम गए, अनेक स्थान जाने पर यहाँ पर दुगुना हो गया। अब वापस से इतने स्पर्धक बढ़ाते 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 जाएंगे तो थोड़ी देर बाद क्या आएगा? और दुगुना यानी 4 गुना आ जाएगा। जितने स्थान हम बीच में यहाँ गए थे उससे लेकिन अब स्थान कितने जाने पड़ेंगे? दुगने जाने पड़ेंगे। जो अपन ने गुणानी में दिखाया था करके आपको, समझ लो यदि वहां शक्ति है 100 जघन्य में और यहाँ शक्ति बढ़ के कितनी हो गई? 200, और बीच में स्थान कितने गए हम? 5। 10 20 बढ़ाते गए तो 100 से यहाँ हो गया 200 और बीच के स्थान बने 5। अब 200 से हमें कहाँ जाना है? 400 पे। तो बीच के स्थान कितने बनेंगे? 5 बनेंगे कि ज्यादा बनेंगे? 10 बनेंगे। यानी जितने पहले बने थे उससे अधिक स्थान बनेंगे। 10 से 100 पे जाना है तो 120, 140, 160, 180 ऐसा करके 5 स्थान बन गए और 200वां स्थान 200 नंबर का आ गया। तो 5 ही बने बीच में। अब लेकिन 200 से 400 पे जाना है तो हमारी कोई वृद्धि तो बढ़ नहीं रही है, वृद्धि तो वही 20-20 की है। तो क्या होगा? तो दुगुने स्थान बन जाएंगे। फिर 400 से क्रम से अब 800 पे गए, मतलब 400 का दुगुना 800 हुआ। तो अब कितने स्थान बनेंगे? और दुगुने बनेंगे। 800 से 1600 पे गए तो और दुगुने बनेंगे। ऐसे कब तक करते जाना? जब तक ये दुगुना दुगुना करते हुए पल्ल का असंख्यातवा भाग नहीं आ जाता तब तक इनको बढ़ाते जाना। तो ऐसा पल्ल का असंख्यातवा भाग भी कितनी बार बढ़ाना है? ये तो अपन ने 75वां नंबर का योग स्थान लिखा है। जो 84 योग स्थान थे उन 84 योग स्थानों में से 75वें नंबर का लिखा। ऐसा दुगुना, 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, 32, 64, 128, 256 ऐसा बढ़ते बढ़ते एक बार पल्ल के असंख्यात भाग गुणा हुआ तब क्या होगा? तब तो 76वां आएगा योग स्थान, क्योंकि 75वें योग स्थान से 76वें नंबर का जो योग स्थान लिखा है वो कितना लिखा है? पल्ल का असंख्यात भाग गुणा। वो योग स्थानों की संख्या नहीं लिखी हमने। अभी आप कह रहे हो कि 75 से 76 पे जाएंगे तो पल्ल का असंख्यात गुणा, और यहाँ पर कह रहे कि एक से दूसरे में जा रहे हैं तो छोटी सी वृद्धि। ये तो योग स्थानों की संख्या है। वो जो हमने लिखे थे 84 योग स्थान वे क्या है? वे जघन्य उत्कृष्ट स्थान मात्र लिखे हैं। उनके बीच में बहुत सारे योग स्थान बनते हैं। कैसे बनते हैं उसी को यहाँ पर समझाया। 75 से 76वें नंबर के योग स्थान पे हम जाएंगे उन 84 में से, तो बीच में अनेक प्रकार से 2, 4, 6, 8 गुना वृद्धि होती होती जाएगी। तो ये तो एक बार पल्ल का संख्यात भाग में वृद्धि हुई। अब इस 76 से 77 पे जाना है तो फिर से 76 की अपेक्षा से 2 गुनी वृद्धि, 4 गुनी वृद्धि, 8 गुनी वृद्धि, वापस से क्या करनी है? पल्ल के असंख्यात भाग गुणी वृद्धि। फिर 77 से 78 पे जाएंगे तो फिर से पल्ल का असंख्यात भाग गुणा वृद्धि। फिर 78 से 79, 79 से 80 से ऐसा लेके 84 तक गए। 84 तक जाते जाते भी क्या होगी? लेकिन पल्ल के असंख्यात भाग प्रमाण शक्ति में वृद्धि होगी और कुल योग स्थान कितने बनेंगे? श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण। वही यहाँ पर दिया कि ऐसे ध्रुव वृद्धि से बढ़ते हुए दुगुना दुगुना क्रम से होते गए और चरी में यानी जो अंत का योग स्थान है वह कैसा है? पल्ला छेद, जो पल्ल के अर्धछेद हैं
उसका असंख्यज दिनों असंख्यातवा भाग प्रमाण उसका गुणा करो, उतना ये आगे का प्रमाण आया। यानी ये जो पल्ल का असंख्यात भाग कहा था वो कितना है? पल्ल के अर्धछेदों के प्रमाण का, पल्ल के अर्धछेदों के असंख्यात भाग से इनकी शक्ति में गुणा किया, जो आया वह उत्कृष्ट यानी 84वें नंबर का जो योग स्थान हमने लिखा था संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त का उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान, वो निकल के आया। और निकल के आने पर हमारे योग स्थान पूरे हो गए। वो अंतिम योग स्थान है। हैं? हाँ हाँ, हर समय नहीं, वो उसमें कितने स्पर्धक है वो बताएं, क्योंकि हम आगे क्या बढ़ाएंगे? जघन्य स्पर्धक ही बढ़ाएंगे। तो कितने जघन्य स्पर्धक बढ़ाएं कि वह योग स्थान दुगना हो जाएगा, ये नहीं बताया आपने, हमको पता भी नहीं है। तो उन्होंने कहा भैया श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण जघन्य स्पर्धक बढ़ाओगे, तो यहाँ बढ़ गए इतने के क्रम से, तो बढ़ गए तो क्या हुआ? उतने ही हो गए जितने आप जहां से चालू किया था, तो इसलिए दुगना हो गया। क्योंकि ए वापस कब आएगा हमें क्या पता है, क्योंकि हम तो इन टर्म्स में बढ़ा रहे हैं, किसमें? जघन्य स्पर्धक के टर्म में। तो ये कब जाके दुगना होगा, ये कैसे पता चलेगा? भाई आपने कहा 5000 टन, 5000 टन नहीं 5 टन, तो 5 टन से दुगना 10 टन होगा, लेकिन ये 10 टन कब होगा हमें क्या पता है? क्योंकि हम तो क्या है 100 ग्राम बढ़ा रहे हैं, 100 ग्राम बढ़ाया, फिर 100 ग्राम बढ़ाया, फिर 100 ग्राम आया, तो ग्राम में बढ़ रहे हैं। और आप तो टन में हो, तो ये टन को आप कन्वर्ट करो किलोग्राम में, तो हमारे ग्राम में आएगा। तो इसलिए हमने क्या किया? एक को किसमें बदल दिया? जिन तरीकों में हम बढ़ा रहे हैं उन तरीकों में कन्वर्ट कर दिया, तो उससे हमको दिख जाएगा जितने श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण जघन्य स्पर्धक यहाँ है, उतने के उतने जब बढ़ जाएंगे आगे बढ़ते बढ़ते, वहां पर वह दुगुना हो जाएगा। उससे डबल नहीं, उससे बहुत असंख्यात गुणे आएंगे, डबल नहीं आएंगे, असंख्यात गुणे आएंगे। क्यों? कि 10 आपको कल कहा था ना, 10 समझ लो ऊपर का है, 100 मान लिया, 100 शक्ति से चालू किया, 100 से करते करते पल्ले के असंख्यात भाग गुणा हो गए, तो कितना गुणा हो गया? ये असंख्यात गुणा। तो पल्ले का असंख्यात भाग मान लिया हमने 10, तो 100 से 10 का गुणा किया, तो यहाँ क्या आया? 1000 आया। बीच के स्थान कितने निकले आपके? ये भी एक एक से बढ़ाए अपन, तो निकले हमारे 990। 10 से चालू किया, 100 से चालू किया और 1000, 900 आए, ये 1000 है, 900 हुए। अब आप क्या कर रहे हो? 1000 से कहां पे जा रहे हो? और पल्ले के असंख्यात भाग गुणे, तो 1000 में 10 का गुणा किया, तो क्या आया? 10,000। तो बीच के स्थान कितने निकले? 9000। तो 9000 900 से दुगुने हैं क्या? नहीं, असंख्यात गुणे। आई बात समझ में? हाँ, शक्ति की अपेक्षा से जितना इनका पल्ल का असंख्यात भाग गुणा है, उससे पल्ल का असंख्यात भाग गुणा और होगा। लेकिन चूंकि अब इसकी शक्ति बढ़ गई है, तो बीच का जो गैप है वो और बड़ा होगा। 77 से 78 पे जाएंगे, तो वहां वापस से पल्ल का असंख्यात भाग का गुणा करना है, तो वो गैप यानी वो जो स्थान है, वो स्थान और अधिक बनेंगे। क्योंकि हम जिसमें गुणा कर रहे हैं, गुण्य हमारा मल्टीप्लिकेंट, वह तो और बढ़ता बढ़ता जा रहा है। मल्टीप्लायर जिससे गुणा कर रहे हैं वो सेम है यद्यपि, लेकिन हमारी संख्या जिसमें हम गुणा कर रहे हैं वो बहुत बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ते हुए आगे आगे के जो योग स्थान है उनकी संख्या अधिक अधिक आती है। 83वें से लेकर 84वें तक के जो बीच के योग स्थान है उनकी संख्या सर्वाधिक है, क्योंकि लास्ट में सबसे बड़ी संख्या है। ठीक, इस प्रकार से ये अंतिम योग स्थान तक आ गए। अब शिष्य का प्रश्न है कि ये टोटल योग स्थान हुए कितने, तो उनको इनके माध्यम से बताते हैं कि कितने योग स्थान जघन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक बने। कैसे निकाल रहे हैं? सूत्र से निकालते हैं। शक्ति तो बढ़ा रहे हैं, हाँ।
शक्ति तो एक इतना बढ़ रही ना, एक एक में असंख्यात असंख्यात। हाँ, तो वही पल्ले का असंख्यात भाग है। पल्ले के अर्धछेद का असंख्यात भाग का अर्थ क्या है? पल्ले का असंख्यात भाग। क्योंकि वो और छेद भी, जो छेद है उसको और थोड़ा क्लियर कर दिया कि पल्ले के अर्धछेद से भी वो कम संख्या है, जिसका गुणा हम कर रहे हैं वो संख्या जो है वो पल्ले के अर्धछेद से भी कम है। नहीं, लास्ट वाले में नहीं, हर एक में वो जो पल्ले का असंख्यात भाग गुणकार है ना, उसी को यहाँ पे पल्ले के अर्धछेद का असंख्यात भाग कहा है। गुणाकार का प्रमाण पल्ले के अर्धछेद के असंख्यात भाग प्रमाण हो जाता है। इतना योग स्थान हुआ। जो पल्ले का असंख्यात भाग दिया था ना, वही है ये। जो 75 से 76, 76 से 77, उन सब में गुणाकार दिया ना, वो गुणाकार कितना था? तो छेद का असंख्यात भाग भी कितना है? पल्ले का असंख्यात भाग। वे भेद कितने से बताते हैं? 254। आदि अंते सिद्धे ठाणा सेढ़ी असंख्य जदिमा जोग ठाणा निरंतर गा। जो निरंतर योग स्थान है उनकी संख्या निकालनी है। निरंतर योग स्थान यानी ये जो लास्ट के निरंतर हैं, 75 से लेकर के 84 तक के निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? निकालेंगे कैसे? तो सूत्र दिया, लास्ट वाले में से पहला वाला माइनस कर दो, निकल जाएगा। +1 कर देंगे, निकल जाएगा। इतने मात्र से नहीं निकलेगा। सूत्र है आदि अंते शुद्धे। आदि को अंत में से शुद्ध करो, यानी माइनस करो। हाँ शुद्ध करा ना उसको, भाई उसमें एक्स्ट्रा था तो निकाल दिया, शुद्ध हो गया। अशुद्धता में से शुद्धता माइनस करो तो शुद्ध हो जाएगा। जैसे आपको एक उदाहरण देते पहले। 100, 103, 106, 109, 112, 115, फिर 118, 121, 100 कहाँ गए 24, ये संख्या है। ऐसी एक एपी है, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक समान संख्या से प्रत्येक संख्या बढ़ रही है। तो यदि हमको ये निकालना हो कि इसमें कितने स्थान हैं, तो कैसे निकालेंगे? निकालेंगे, गिन लेंगे हम, और क्या। कि गिनने से काम नहीं चलेगा, ऐसे गिनोगे तो ये तो संख्यात ही, हमको असंख्यात निकालने हैं। तो क्या करेंगे? सूत्र, सर सूत्र क्या एपी का? तो कह रहे आदि अंते शुद्धे, ये है अंत यानी लास्ट। हमको लास्ट दिया है और फर्स्ट दिया है, तो हमको बीच के सारे स्थान निकालने हैं। तो आदि ये अंत है, तो इसको बोलते हैं आदि। आदि है ना फर्स्ट, तो बेसिकली लास्ट माइनस फर्स्ट बटे जो वृद्धि का प्रमाण है, जिससे वो बढ़ रहा है, उसको आप क्या करो? उसे डिवाइड करो, डेल्टा या डिफरेंस जो आपको बोलना हो इंग्लिश में। और हिंदी में क्या लिखेंगे? अंत माइनस आदि। तो जो गाथा में दिया है आदि अंते शुद्धे, अंत में से आदि को शुद्ध करो। वड्ढी हिदे, वड्ढी यानी वृद्धि, हिदे यानी भाग लगाओ। जो वृद्धि है उस वृद्धि से भाग लगाओ। और रूव संजुदे, रूव यानी एक, एक से संजुद यानी जोड़ो। तो इसमें क्या करो? +1, और अपने सूत्र में क्या करो? इधर +1। तो क्या आ जाएगा आपके पास? नंबर ऑफ प्लेसेस, इनमें स्थान कितने हुए। तो यहाँ यदि सूत्र में इसका उदाहरण में देखें तो 124 माइनस 100 बटे 3 +1, तो क्या आया? 24 बटा 3 + 1 यानी 8, 8 और 1 9। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गए 9। बस ये सूत्र है आदि अंते शुद्धे वड्ढी हिरे रूप संजुदे। अब क्या करना है हमको?
अब हमको तो योग स्थान निकालने हैं। ये एपी का सूत्र है 1000 साल पुराना, और ये 1000 साल तो इसमें धवला में देखेंगे तो और थोड़ा पीछे मिल जाएगा। तो कैसे निकालना है? हमारे पास जघन्य योग स्थान है जो आपको बताया था, कितना है वह श्रेणी का असंख्यात भाग प्रमाण जघन्य स्पर्धक इसमें पाए जाते हैं, तो वह जघन्य योग स्थान आदि है। और उसके बाद में बढ़ते 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 उत्कृष्ट योग स्थान है। उत्कृष्ट योग स्थान कितना है? जघन्य योग स्थान से पल्ल का असंख्यात भाग गुणा है, इतना उसकी शक्ति है। यानी कितना होगा? जघन्य योग स्थान गुणा पल्ल का असंख्यात भाग। अब वो प्रश्न क्या है यहाँ पर कि इनके बीच में योग स्थान कितने बने हैं? ये जघन्य आपने बता दिया, और ये धीरे 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 समान वृद्धि से बढ़ता हुआ गया। वृद्धि का प्रमाण समान है, जैसे यहाँ 3 से बढ़ा इस संख्या, ऐसे यहाँ कितने से बढ़ा रहे हैं? सूच्य अंगुल का असंख्यात भाग गुणा जघन्य स्पर्धक, इनसे बढ़ रहा है। तो ये बढ़ते बढ़ते उत्कृष्ट तक पहुंचा, तो इनके बीच में ये सारे कुल स्थान कितने बने यहाँ से लेके यहाँ तक? तो यही सूत्र लगाना है। हमको अंत पता है, हमको आदि पता है, और हमको वृद्धि का प्रमाण पता है, तो बस सूत्र में लिखना है। अंत का प्रमाण कितना है? अंत का स्थान है जघन्य योग स्थान गुणा पल्ल का असंख्यात भाग। ये तो है अंत, ये लिखा ना अंत। उत्कृष्ट योग स्थान जघन्य से पल्ल का असंख्यात भाग, इसमें से जघन्य योग स्थान को माइनस करो, और क्या करना? जो वृद्धि का प्रमाण है, वृद्धि का प्रमाण कितना है? सूची अंगुल का असंख्यात भाग गुणा जघन्य स्पर्धक, ये हमारी वृद्धि का प्रमाण। और इसमें क्या करो? 1 जोड़ दो। अब ये जघन्य योग स्थान गुणा पल्ल का असंख्यात भाग, और ये जघन्य योग स्थान, तो क्या होगा? इसमें से 1 माइनस हो जाएगा। जैसे ऐसा हो ना, 10 गुणा 9 माइनस 10 ये दे रखा हो, तो क्या करेंगे? अरे इसको क्या करोगे आप? सॉल्व है, 10 में से 1 घटा देंगे। अरे 90 माइनस 10 मत करो आप, बच्चे वाला मैं इसमें थोड़ा अच्छा मैं से बताऊं। 10 गुणा 9 माइनस 1, जो गुणकार है भाई ये और ये कॉमन है ना, 10 और 10 कॉमन निकाल दो, 9 माइनस 1 नहीं करोगे ऐसा। अब क्या आपको लग रहा 90 तो ऐसा क्यों करो? थोड़ी लंबी संख्या तो समझ में आए। तो ये 9 माइनस 1 किया, यानी जो गुणकार था उस गुणकार में क्या कर दिया? कम कर दिया, तो भी वही आएगा। 10 गुणा 8 बराबर 80, 90 माइनस 10 भी करते तो 80 आता, सेम बात है। ऐसे कैसे यहाँ क्या है? जघन्य योग स्थान, जघन्य योग स्थान, इसको निकाल लो कॉमन, और ये जो गुणकार है इसमें से क्या करो? 1 कम कर दो, तो कम करके लिख देंगे इसे। जघन्य योग स्थान गुणा पल्ल का असंख्यात भाग, इसमें कर दिया 1 कम, ये हो गया 1 कम। और बटे में क्या लिखना है? वृद्धि का प्रमाण, सूची अंगुल का असंख्यात भाग प्रमाण गुणा जघन्य स्पर्धक प्लस 1। एक चीज सॉल्व हो गई। अब दूसरा, जघन्य योग स्थान मतलब क्या है? इसमें जघन्य स्पर्धक कितने हैं? तो अभी पहले लिखे थे हमने श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण, तो इसको उस रूप में कन्वर्ट कर दो, तो ये हुआ श्रेणी का असंख्यात भाग प्रमाण गुणा जघन्य स्पर्धक, और ये पल्ल का असंख्यात भाग 1 कम, वैसा का वैसा लिखा। बटे में ये जो वृद्धि का प्रमाण है, सूची अंगुल का असंख्यात भाग गुणा जघन्य स्पर्धक और प्लस 1। ठीक है, ये जघन्य स्पर्धक से ये जघन्य स्पर्धक कैंसिल हो गया। बढ़िया, बस आ गया हमारा। क्या आया? श्रेणी का असंख्यात भाग गुणा पल्ल का असंख्यात भाग बटे सूची अंगुल का असंख्यात भाग। तो ये श्रेणी का असंख्यात भाग से सूची अंगुल का असंख्यात भाग तो बहुत
जरा सा छोटा सा है, तो यदि हम इसको 100 भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, श्रेणी का असंख्यात भाग आ जाने वाला है। यानी ये सिद्ध हो जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने योग स्थान है, श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण है। इसको बस इतना ही लिखना रहता है, श्रेणी का असंख्यात भाग गुणा पल्ल का असंख्यात भाग एक कम, और इसके बटे में लिखा सूची अंगुल का असंख्यातवा भाग, और इस पूरे के ऊपर एक अधिक। तो ये निकल गए हमारे 75वें नंबर से लेकर के 84वें नंबर तक के जो योग स्थान है उनकी संख्या। इतने योग स्थान पाए जाते हैं। और सीधे सीधे देखें इसी को सॉल्व करके थोड़ा सा, और तो ये निकल के आ गया कि श्रेणी के असंख्यातवें भाग प्रमाण योग स्थान इस बीच में पाए जाते हैं। कहाँ से, इस जगन्य से उत्कृष्ट तक, 75 से 84 तक। और वहां निकालेंगे ना 75 से 76, तब भी श्रेणी के असंख्यात भाग भी आएंगे। वो श्रेणी का असंख्यात भाग कम रहेगा, लेकिन आएंगे कितने, श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण निकल के आ जाएंगे। इस प्रकार से ये योग स्थानों की संख्या भी पूरी हो। और +1 था ना वहां इकट्ठा, पूरे के ऊपर +1 कर दिया। ये श्रेणी का असंख्यात भाग लिखा है, ये श्रेणी का असंख्यात भाग, ये गुणा पल्ले का असंख्यात भाग एक कम, और बटे में क्या, सूची अंगुल का असंख्यात भाग, तो बटे में सूची अंगुल का असंख्यात भाग, और इस पूरी संख्या में एक अधिक करना है, तो ये एक अधिक किया है, ये है ना, ये पूरा एक ये है, ये एक अधिक होकर कितना रहेगी, कितने निकले, श्रेणी का असंख्यात भाग प्रमाण योग स्थान निकले। अनंत नहीं आए, बहुत सारा संख्यात नहीं आया, लोक प्रमाण असंख्यात लोग वो सब नहीं आए, लेकिन श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण ही निकल के आए। वही दिया, आदि अंत्य शुद्धे वड्डी दे रूप संयुदे ठाणा। ऐसा करने पर सेडी असंख्येय दिमाग, श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण जोगत ठाणा योग स्थान निरंतरगा, जो निरंतर हैं, निरंतर योग स्थान लगातार पाए जाने वाले, जिनके बीच में कोई भी अंतर नहीं पाया गया, ऐसे योग स्थान कितने आए, श्रेणी के असंख्यात भाग। अब ये बताना है कि अंतर वाले यानी सांतर योग स्थान और सांतर निरंतर योग स्थान कितने होते हैं। ये तो निरंतर योग स्थानों की संख्या ही। अब निकालेंगे सांतर और सांतर निरंतर, वे क्या होते हैं, तो उसको अपन अब कल करेंगे, अभी यहीं करते, यहीं तक करते हैं। अंतर, सांतर निरंतर, सांतर और मात्र निरंतर, ये जो निकाले हमने, ये क्या निकाले हैं, निरंतर, कंटिन्यूअसली पाए जा रहे हैं, उसके बीच में कोई अंतर नहीं आ रहा, तो इनको बोलते हैं निरंतर योग स्थान।